स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलन क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आपके प्यारे चैनल यूलन क्लासेस में। आज के यानी वीडियो में आप देखेंगे कि हम जो है आप लोगों के लिए यानी आज से यानी जो विद्यार्थी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, कौन सा, तो पहले ध्यान दीजिए क्लास 10th, कौन सा, क्लास 10th के जो जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि एग्जाम देने वाले हैं 2026 में। कब? तो 2026 में 2026 में जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी उनके लिए यानी क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज से आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे जो है अब आज से यानी रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी और इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। और आज की क्लास में हम लोग जो है मैथ यानी हम लोग पढ़ने वाले, और मैथ में भी कौन सा, तो पहले चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर, यानी हम लोग रियल नंबर को पढ़ने वाले। लेकिन आपको हम बता दें कि ये रियल नंबर जो पढ़ेंगे, ठीक है, इनके पहले हम लोग बेसिक चीज़ों को समझने वाले। क्या? बेसिक चीज़ों को समझने वाले, क्योंकि जब हम बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो सारे सवाल जो हैं आसान होते चले जाएंगे। यानी हम लोग क्या है, जीरो लेवल से लेकर अपर लेवल तक यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं, और जितने भी विद्यार्थी यानी जो नए और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से आपको जो है जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और मैथ यानी पहले चैप्टर जो रियल नंबर है यहाँ तक रीच करने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी हम लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखें यहाँ पे। यानी फिर से बता दें, ये क्लास 10th के लिए ये वीडियो है, क्लास 10th के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़े। देखिए, जब हम बात करते हैं रियल नंबर की, किसकी, रियल नंबर के बारे में बात करते हैं कि रियल नंबर, ठीक है, तो रियल नंबर को जानने से पहले यानी इसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ये आपका वास्तविक संख्या यानी चैप्टर का नाम। इससे रियल नंबर को जानने से पहले हम लोग छोटे छोटे नंबरों को जान लेते हैं एक नज़र में। ऐसा ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, लेकिन एक नज़र में हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या। बस बेसिक चीज़ ही पढ़ेंगे, बेसिक चीज़, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने वाले। ठीक है, आइए अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि यहाँ पे कि हम लोग जो हम बात करते हैं संख्या के बारे में बात करते हैं, नंबर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे किसके बारे में, तो हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। क्या? नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर के बारे में अगर हम बात करें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। प्राकृत संख्या यानी कुदरती नंबर इसको कहा जाता है। ठीक है, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, तो प्राकृत संख्या जो होता है गिनती की संख्या होता है। क्या होता है? गिनती का जो संख्या होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्राकृत संख्या। ठीक है, कभी कभी देखेंगे कि नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी एक से शुरुआत होता है। ठीक है, गिनती की संख्या भी कहते हैं। इसके बाद आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। ठीक है, बस पेशेंस बना के रखेंगे। एक्चुअल में है क्या, जितने भी बात बता रहे हैं वो आपको पहले से ऑलरेडी मालूम है, लेकिन आप पेशेंस बना के रखें, थोड़ा सा आप समय दें, आप जो है धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी चीज देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, होल नंबर को हम लोग जो कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या है? पूर्ण संख्या। आप पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जो आपका गिनती का संख्या था, नेचुरल नंबर था। अगर आप इस नेचुरल नंबर को देखें, बस इसी में अगर हम जीरो को शामिल कर दें, क्या कर दें, जीरो को शामिल कर दें, तो ये जो अब हम मुझे नंबर मिला है इसी नंबर को कहते हैं क्या, तो यहाँ पे कहते हैं हम लोग होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को आप देखे होंगे कभी कभी डब्ल्यू से भी इसको डिनोट किया जाता है। क्या किया जाता है? डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। आइए आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीसरे नंबर में इंटीजर नंबर। क्या है? इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो इंटीजर नंबर जो होता है इसको कहते हैं हम लोग कौन सा कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या।
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हिंदी में पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या वो संख्या होता है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं को लेके चलता है। जैसे आप इसमें देखे होंगे कि 0 है ना, -+1, -+2, -+3, -+4 एंड सो ऑन, यानी आता रहेगा। ठीक है, या इसको लिखने का जो है दूसरा तरीका इस तरह से भी आप देखे होंगे कि यहाँ 0 है और 0 के जो राइट साइड होते हैं वो आपका धनात्मक संख्या होता है। वो क्या होता है? धनात्मक संख्या होता है। और लेफ्ट साइड जो होता है ये आपका ऋणात्मक संख्या होता है। क्या होता है? ये ऋणात्मक संख्या होता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इंटीजर नंबर, है ना। इंटीजर नंबर क्या होता है? जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या को, है ना, शामिल होता है, जो सम्मिलित रूप होता है, उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पे इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर के बाद हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है थोड़ा सा समझिए, है ना। ऐसे तो आप पहले से जानते हैं, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो कहा जाता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आपका ये q 0 नहीं होना चाहिए। q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि 3/5। अब ये देखिए 3 क्या है? तो p के ही जगह पे 3 है और q की जगह पे क्या है? 5, यानी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तब आपका परिमेय हो जाएगा। जैसे 7 अगर हम यहाँ पे 3 कर दें, 17 अगर हम यहाँ पे 47 कह दें, ठीक है, तो ये सब आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है ये? रेशनल नंबर है, आपको याद रखना है ये क्या है? रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या जो है, जिसको नेचुरल नंबर बोले थे, प्राकृतिक संख्या, ये भी आपका जो है परिमेय संख्या। जितने आपके होल नंबर है, जिसको हम लोग बोले थे पूर्ण संख्या, ये भी आपके क्या है? तो ये भी आपके परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? आपके परिमेय संख्या है। जितने अभी आप इंटीजर नंबर देखें, यानी प्लस माइनस वाला जितने भी नंबर देखें, याद रखेंगे ये सभी के सभी क्या है? आपके जो होंगे, ये सभी के सभी आपके परिमेय संख्या होंगे। यानी आप देखिए, जितने प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, ये भी परिमेय संख्या कहलाएंगे। जितने आपके होल नंबर है, ये भी आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे। और जितने इंटीजर नंबर है, ठीक है, जितने इंटीजर नंबर है, इसको जेड से भी डिनोट किया जाता है, आई से भी डिनोट किया जाता है ना। तो याद रखिएगा, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका नेचुरल नंबर होगा, सॉरी परिमेय संख्या होगा। और साथ ही साथ जितने भी दशमलव वाली संख्याएं, क्या? दशमलव वाली संख्याएं, और दशमलव में कौन? शांत दशमलव, जो कि डेसिमल के बाद रुक जाता हो, है ना। ये जितने भी नंबर आप देख पा रहे होंगे, ये सभी के सभी जो है आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही साथ दशमलव वाले में ही ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा हो, ऐसे नंबर भी आपके जो होते हैं परिमेय संख्या होते हैं। जैसे यहाँ पे 0.333 सो ऑन है, ये भी आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अगर इस तरह से लिखा हो, है ना, 0.2 पे रेकरिंग दिया हो, तो रेकरिंग वाला भी नंबर जो होता है, ये भी आपका क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब आइए, परिमेय संख्या कौन नहीं होता है? यानी जो परिमेय संख्या नहीं होता है, उसी को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम अगर ध्यान दें तो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, देखिए इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? ध्यान दें, यानी इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो कहा जाता है कि वैसा नंबर जैसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अब इसे अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो कौन सा नंबर हो सकता है? पहला तो ये समझना है आपको कि रूट के अंदर ऐसा संख्या जो अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप का होता है।
है ना। रूट के अंदर क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या है ना अभाज्य संख्या के गुणनफल, अभाज्य है ना संख्याओं के गुणनफल रूप याद रखें। अगर रूट के अंदर मान लीजिए हम ये दोनों बात लिखे हैं, अगर रूट के अंदर केवल अभाज्य संख्या आ जाए या रूट के अंदर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आ जाए तो फिर वो आपका जो होगा परिमेय, यानी आपका जो अपरिमेय संख्या होगा, यानी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें सीखने की चीज क्या है, आपको और क्या समझा पाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपको हम बता दिए कि रूट आपका यहाँ पे 3 है, तो आप देखेंगे कि रूट 3 क्या है, तो रूट और 3 क्या है, तो 3 अभाज्य संख्या रूट के अंदर है, इसीलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर कह दिए कि रूट के अंदर जो है 23 यानी 23 है, ये कौन सा संख्या है, तो कहेंगे अपरिमेय संख्या। कहेंगे क्यों, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। ठीक है। अगर कह दिए यहाँ पे कि रूट के अंदर जो है क्या है, यहाँ पे हम बोल दिए कि 71 है, क्या है 71 है, तो कौन सा संख्या होगा, कहेंगे कि आप अपरिमेय संख्या। कहेंगे क्यों, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर हम कह दिए बताइए रूट के अंदर 19 है, ये कौन सा संख्या है, तो कहेंगे रूट के अंदर 19 है तो ये अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि 19 जो है अभाज्य संख्या। ठीक है। अगर आपको अभी ये समझ में आ रहा है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो थोड़ा सा आप जो है वेट कीजिए, अभी जस्ट बताने वाले कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये तो हो गया अभाज्य संख्या के बारे में हम बता दिए कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या होगा तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सभी के सभी जो है अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी यानी होते हैं, जैसे ऐसा दशमलव प्रसार जो शांत नहीं होता, जो जिसमें ठहराव नहीं होता है, वो अपने ऑर्डर को चेंज करता रहता है। जैसे 2.13, 2, 5, 6, 2, 7, 5 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे इससे पहले हम आपको बताए थे, अगर ये नंबर पे अगर आप ध्यान देंगे 0.3, 3, 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे देखिए 3, 3 जो है रिपीट हो रहा था। अगर हम 0.71, 7, 1 करके हम बताएं आपको, तो यहाँ पे कहेंगे कि 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1 रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिपीट नहीं कर रहा है। 2, 1, 3 आ गया, फिर देखिए 2, 5 आ गया, क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ था और 2, 2, 1, 3 अगर आ रहा था तो यहाँ पे भी 2 अगर 1, 3 आता तो हम कहते कि ये रिपीट कर रहा है। लेकिन ये क्या रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, अपने ऑर्डर को चेंज कर रहा है, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा कि ऐसा दशमलव प्रसार जो अपने ऑर्डर को रिपीट करता हो, नहीं रिपीट नहीं करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 4, 5 है, फिर देखिए 1, 3, 5 हो गया, यानी अपने ऑर्डर को ये सेम लेके नहीं जा रहा है, बदलता जा रहा है। ठीक है। जब बदलता जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। आइए परिमेय अपरिमेय हम लोग समझ चुके हैं। अब आ जाइए हम लोग समझते हैं यानी रियल नंबर के बारे में। अगर रियल नंबर के बारे में बात करें, रियल नंबर तो इसको कहते हैं वास्तविक संख्या, जो कि हम ऊपर में लिख चुके हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो जितने भी आप यानी अभी देखिए रियल नंबर के बारे में अगर बात करें तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, तो रियल नंबर के अंदर आता है परिमेय संख्या, क्या आता है, परिमेय, और इसी के अंदर आता है अपरिमेय। क्या आता है, अपरिमेय। ठीक है। परिमेय और अपरिमेय को अगर आपस में मिला दे, दोनों को है ना मिला दे, मान लीजिए एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर परिमेय भी डाल दिया, उसके अंदर अपरिमेय भी डाल दिया। अब डब्बे के अंदर जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को अगर मिला दें तो उसी को हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या। अब क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पहले से परिमेय संख्या के अंदर क्या है, इसमें प्राकृत संख्या पहले से, नेचुरल नंबर पहले से, इसके अंदर जो है पूर्ण संख्या पहले से, पूर्ण संख्या पहले से, इसके अंदर पूर्णांक संख्या पहले से, पूर्णांक संख्या पहले से, इसके अंदर है ना परिमेय संख्या पहले से। तो इसमें पहले से ये सारे नंबर पहले से मौजूद है, किसमें, परिमेय में। और परिमेय में तो आप देख लिए कि जो यानी
परिमेय नहीं होता, अपरिमेय होता है। रूट के अंदर अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप होता है। तो ये सारी चीज पहले से जब मौजूद है इसमें परिमेय में, और अपरिमेय भी इसमें इंक्लूड हो गया, और सभी को अगर आपस में मिला दें, सभी को मिक्स कर दें, तो ये क्या है? रियल नंबर। जैसे देखें, अगर कह दें कि बताइए कौन सा नंबर है, अगर ये एक आपको दिख रहा है, कहेंगे सर ये प्राकृत संख्या है, साथ ही साथ ये पूर्ण संख्या भी, साथ ही साथ धनात्मक पूर्णांक संख्या भी नहीं है, और ये आपका परिमेय भी संख्या है। और अगर हम कह दें कि सभी मिलाकर ये है क्या, तो एक वास्तविक संख्या है। तो याद रखिएगा, ये जो है परिमेय संख्या भी है, यानी एक परिमेय भी है, एक प्राकृत भी, एक पूर्ण भी, एक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला, पॉजिटिव वाला है। और आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे यानी आ रहे हैं, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं ये क्या है? आपका रियल नंबर। ये सभी रियल नंबर है। जैसे अगर कह दिए ये, आप बताएं ये क्या है? 2/5 क्या है? कहेंगे 2/5 क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, ये आपका परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के साथ साथ ये आपका क्या है? रियल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि सारे संख्या जो होते हैं वास्तविक संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक ही चीज बता रहे हैं आपको, बेसिक ही चीज सीखना भी है आज, यानी हम लोग बेसिक चीज ही सीखेंगे। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर हम कह दिए कि ये क्या है? 5 क्या है? तो कहेंगे 5 जो है प्राकृत संख्या भी होता है, 5 जो है आपका पूर्ण संख्या भी है ना, 5 जो है आपका क्या है? पूर्णांक संख्या भी है ना, पूर्णांक संख्या भी है ना, धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव वाला, प्लस वाला। और साथ ही साथ 5 जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज है, फिर भी ये आपका वास्तविक संख्या, फिर भी ये आपका क्या है? रियल नंबर है। अगर केवल और केवल ये ऐसा होता √3, ये क्या है? तो ये कहते हैं ये आपका अपरिमेय संख्या, क्या है? अपरिमेय। और जो अपरिमेय संख्या होता है वो आपका रियल नंबर भी होता है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होता है। क्यों? क्योंकि हम अभी आपको बता दिए हैं कि जो रियल नंबर होता है, देखिए यहाँ पे जो रियल नंबर होता है वो परिमेय भी संख्या हो सकता है, वो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, यानी दोनों में से कोई भी होगा फिर भी वास्तविक होगा, है ना। प्राकृत संख्या होगा फिर भी रियल होगा, पूर्ण होगा फिर भी रियल होगा, पूर्णांक होगा फिर भी रियल होगा, परिमेय होगा फिर भी रियल होगा। तो याद रखिएगा, है ना, कि अलग अलग यानी आपका रियल नंबर आ जाए, अलग अलग आपका यानी जो है परिमेय आ जाए या अपरिमेय आ जाए या प्राकृत संख्या आ जाए या पूर्ण संख्या आ जाए, कोई भी है, सभी क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की प्रयास करते हैं। हम लोग एक चीज जानते हैं, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या क्या होता है? तो सम संख्या को ही तो हम लोग इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इवन नंबर क्या होता है? तो याद रखेंगे, इवन नंबर का बस जादुई तरीका क्या है वो समझ लीजिए। जादू तरीका ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में, क्या चीज में? अंत में, लास्ट में, है ना, क्या लास्ट या इकाई अंक, है ना, इकाई अंक कह सकते हैं। इकाई अंक वही होता है जो लास्ट में होता है। 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, ये 5 अगर अंक है, 5 में से कोई भी अंक आ जाए किसी भी नंबर के अंतिम में, लास्ट में, तो वो आपका जो होता है सम संख्या होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे लिख दिए कितना है? 70, लेकिन इसके इकाई अंक पे अगर 0 आ गया, 7 है, यानी अभी 0 डालने के बाद 70 हो गया, तो देखिए ये 7 है, इसके इकाई अंक सबसे अंत में, लास्ट में देखेंगे अगर 0 लगा है तो हम कहेंगे कौन सा संख्या है? तो आप कहेंगे ये आपका सम संख्या है। अगर हम कह दिए यहाँ पे, अभी देखिए ये अभी 11 है, अगर इसके अंत में आपको 6 दिख जाए लास्ट में, ये इकाई अंक, जैसे ये इकाई अंक है तो 6 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? आपका सम संख्या है। तो याद रखेंगे कि इकाई अंक जो है, ये इकाई अंक, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, या इसके जगह पे 2 लगा दीजिए, या इसके जगह पे आप 4 लगा दीजिए, या इसके जगह पे 6 लगा दीजिए, या इसके जगह पे 8 लगा दीजिए। इन चारों पांचों में से, इस पांचों में से अगर कोई भी अंक लगा हुआ है अंत में, लास्ट में, इकाई अन स्थान पे, तो आपका सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा, अन्यथा वो आपका जो है विषम संख्या होगा। तो आइए विषम संख्या के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विषम संख्या, विषम
विषम संख्या जो होता है इसको ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड कहते हैं, ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या है? तो जिस है ना संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई का मतलब सबसे लास्ट में, अंत में, ठीक है, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 9 आ जाए, इन पांचों में से कोई भी नंबर अगर आ रहा है लास्ट में, अंत में, तो वो आपका विषम संख्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हम लिखे हैं 24, लेकिन इसके अंत में, अगर इसके अंत में 4 ना होकर 1 आ जाता है, जैसे 241, तब ये क्या होता है? विषम संख्या हो जाता है। जैसे इसके अंत में अगर मान लीजिए 3 आ जाता है, जैसे 243, तो फिर विषम हो जाता है। इसी के अंत में अगर मान लीजिए 5 आ जाता, फिर भी आपका विषम होता है। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पे 1 आ रहा है, इकाई स्थान पे 3 आ रहा है, इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, या 7 या 9 भी आ जाए, है ना। लास्ट वाले अंत वाले जो अंक देखेंगे, अगर वो आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या फिर 9 है, तो फिर आपका क्या कहलाएगा? वो विषम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। आइए थोड़ा सा और हम लोग जो है बेसिक ही चीज को जान रहे हैं, तो हम लोग बेसिक ही चीज को जानने की प्रयास भी करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? बेसिक ही चीज को यानी जानने की प्रयास करेंगे। आ जाइए। एक मिनट, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की प्रयास करते हैं। अब देखिए आगे क्या बढ़ेंगे। जब हम ये सम विषम संख्या जान गए, तो अब हम जानेंगे किसके बारे में? तो अब हम लोग जानने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय कहते हैं। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर होता है क्या? आइए, ठीक है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि कोई भी नंबर जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? केवल 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड होता है, और यानी 2 फैक्टर होता है। अगर किसी भी नंबर का 2 फैक्टर है, केवल 2 फैक्टर है, तो वो आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। या इसको और साधारण भाषा में कहा जाता है कि वैसा नंबर जिसमें 1 से या फिर उसी नंबर से भाग लगता है, तो उसी को कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? उसी को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी तो हम इस तरह से लिख रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, यानी इस तरह से नंबर आता रहेगा। अब अगर देखेंगे एक में किस नंबर से भाग लगा सकते हैं, अगर एक में हम भाग करने की बात करें, एक में किस से भाग लगेगा? एक ऐसा नंबर है जिसमें केवल 1 से ही भाग लगेगा, और किसी से लगेगा? नहीं लगेगा, पूर्णतः नहीं लगेगा। एक में देखिए, यानी 2 में देखिए, 1 से भाग लग जाएगा पूरा का पूरा, और 2 से भाग लग जाएगा पूरा का पूरा। 3 में देखेंगे, 3 में 1 से भाग लगेगा पूरा का पूरा, और 3 से लग जाएगा। 4 में देखें किससे लगेगा? 4 में 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, और खुद 4 से भी पूरा का पूरा भाग लगेगा। 5 में देखेंगे 1 से भाग लगेगा और 5 से ही भाग लगेगा। 6 में देखें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, और खुद 6 से भी इसमें पूरा का पूरा भाग लगेगा। 7 में देखेंगे, 7 में 1 से लगेगा और 7 से ही लगेगा। 8 में देखें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, और फिर 8 से पूरा का पूरा भाग लगेगा। अगर यहाँ 9 में देखें 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, और खुद 9 से लगेगा। 10 में देखें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, और 10 से भी भाग पूरा का पूरा लगेगा। 11 में क्या किससे लगेगा? 1 से लगेगा या फिर 11 से लगेगा। 12 में किससे लगेगा? तो 12 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, और 6 से लगेगा, साथ ही साथ 12 से भी भाग लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? तो देखिए, अभाज्य संख्या वो संख्या होगा जिसमें केवल 2 फैक्टर होगा, यानी 1 से या फिर खुद से ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 ऐसी संख्या है, 3 ऐसी संख्या है, 5 ऐसी संख्या है, आप देखेंगे 7 ऐसी संख्या है, जिसमें और 11 भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके आगे भी है,
होता है, ठीक है। ये देखिए अभी जिन जिन नंबर को हम अभी घेरे हैं, मार्क किए हैं, तो आप देखेंगे इसमें है ना केवल है ना उसी नंबर से भाग लगा होगा, एक से लगा होगा या फिर उसी नंबर से भाग लगा होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं आभाज्य संख्या। यानी ये क्या है आपके जो है, यानी केवल जो है दो आपको गुणनखंड मिल रहे, एक दो एक दो, यानी केवल दो गुणनखंड जिनका होता है उसी को आभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे, आभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसके आगे आप चाह रहे हैं कि आपको कहने का मतलब जो है हम आपको वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके यानी बना बना कर आपको देंगे, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 आज छोटा ही वीडियो रख रहे हैं, ठीक है। और यानी पार्ट 2 में आप देखेंगे इसके आगे जितने भी बेसिक चीज़ होंगे वो आपको बताएं। तो कमेंट के जरिए से आप बताएंगे आज का क्लास कैसा रहा, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी वीडियो के इस वीडियो के पार्ट 2 में।